गुड मॉर्निंग बच्चों। फोर्थ क्लास इंग्लिश में लेसन नंबर 3 द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। हिंदी में भी इस कहानी को हम पढ़ते हैं कि रेगिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा जानवर है जिसको हम रेगिस्तान के जहाज के नाम से पुकारते हैं। चित्र वीडियो में आप देख ही रहे हैं, चित्र में दिखाई आपको दे रहा है। तो ये इंग्लिश में आज ये लेसन आपका कराया जाएगा, द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। ये लेसन नंबर 3 है। 2 लेसन 1 और 2 आपके पहले कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद है कि उसकी आपने हिंदी वगैरह सब लिखी होगी, क्वेश्चन सर्च किए होंगे, वर्ड मीनिंग याद आप कर रहे होंगे। अगर अभी शुरू नहीं किए हैं तो आपको लेसन नंबर 1 और 2 के वर्ड मीनिंग भी याद कर। अब हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 3 द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? आई एम ए शिप, मैं एक जहाज हूँ। ए शिप ऑफ द डेजर्ट, एक रेगिस्तान का जहाज। मैं एक जहाज हूँ, एक रेगिस्तान का जहाज। ए डेजर्ट इज ए सी ऑफ सैंड विद नो वाटर। बच्चों, इसमें रेगिस्तान के बारे में बताया गया है कि रेगिस्तान का क्या मतलब होता है। तो इसमें बताया गया कि ए डिज़र्ट इज ए सी ऑफ सैंड्स, एक रेगिस्तान रेत का समुद्र होता है, विद नो वाटर, बिना पानी के। अर्थात बच्चों, एक रेगिस्तान बिना पानी के रेत का समुद्र होता है। आपने समुद्र के बारे में सुना होगा कि जिसमें पानी भरा हुआ होता है, पानी होता है, किंतु जो डेजर्ट है इसको हम इस रेत का समुद्र कह सकते हैं। तो ये डेजर्ट इज ए सी ऑफ सैंड विद नो वाटर, एक रेगिस्तान बिना पानी के रेत का समुद्र होता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। ए शिप कैरीज मैन एंड गुड्स अक्रॉस द सी, एक जहाज आदमियों और सामान को समुद्र में ले जाता है। एक जहाज समुद्र से आदमी और जहाज़ों दोबारा करेंगे। ए शिप कैरीज मैन एंड गुड्स अक्रॉस द सी, एक जहाज समुद्र के रास्ते सामान और आदमियों को ले जाता है। आई कैरी मैन एंड गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट, मैं आदमियों और सामान को रेगिस्तान से ले जाता हूँ। मैं आदमी और सामान को रेगिस्तान से ले जाता हूँ। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ए कैरी मैन एंड गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट, मैं आदमियों और सामान को रेगिस्तान से पार करता हूँ। ए शिप कैन मूव ऑन द सी ईजली, एक जहाज आसानी से समुद्र में चल सकता है। आई कैन रन ऑन द सैंड ईजली, मैं रेत में आसानी से दौड़ सकता हूँ। मैं रेत में आसानी से दौड़ सकता हूँ। सो आई एम कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसलिए मुझे रेगिस्तान के जहाज के नाम से पुकारते हैं। मैनी पीपल कॉल मी द कैमिल, बहुत से लोग मुझे ऊँट भी कहते हैं। बहुत से लोग मुझे ऊँट के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। आई कैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट रेस्ट, मैं बिना आराम किए हुए लंबी दूरी चल सकता हूँ या लंबी दूरी तय कर सकता हूँ। मैं बिना आराम किए हुए, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए, मैं बिना आराम किए लंबी दूरी चल सकता हूँ। द हॉट सैंड ऑफ द डेजर्ट गिव्स मी नो प्रॉब्लम, द हॉट सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का गर्म रेत मुझे कोई परेशानी नहीं देता है, कोई कठिनाई नहीं देता है। रेगिस्तान का
रेत भी मुझे कोई परेशानी नहीं देता है। आई कैन लिव विदाउट फूड, मैं बिना भोजन के रह सकता हूँ। एंड वाटर, और पानी के, फॉर मैनी डेज, मैं बहुत दिनों तक बिना भोजन और पानी के जीवित रह सकता हूँ। मैं बहुत दिनों तक, मैनी डेज मीन्स बहुत दिनों तक, बिना पानी और भोजन के जीवित रह सकता हूँ। डू यू नोटिस द हम्प ऑन माई बैक, क्या तुमने मेरी पीठ पर एक कुबड़ को ध्यान से देखा है। हम्प मीन्स उभार होता है, जो ऊँट में आपने भी देखा होगा बच्चों, एक कमर पर जो है उसका उभार सा दिखाई देता है, जिसको हम कुबड़ कहते हैं। क्या तुमने मेरी पीठ पर एक कुबड़ को ध्यान से देखा है। इन दिस हम्प, इस कुबड़ में, आई स्टोर माई फूड, मैं अपना भोजन स्टोर करता हूँ, संचित करता हूँ या इकट्ठा करता हूँ। इस कुबड़ में मैं अपना भोजन इकट्ठा करता हूँ। ठीक है बच्चों, बढ़िया आगे। बिफोर स्टार्टिंग ऑन ए लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा पर जाने से पहले, लंबी यात्रा पर जाने से पहले, आई ईट एंड ड्रिंक ए लोट, मैं बहुत अधिक पानी पीता हूँ। मैं बहुत अधिक पानी पीता हूँ। आई कैन थिंक सो 80 आई कैन ड्रिंक 80 लीटर्स ऑफ वाटर, मैं लगभग 80 लीटर पानी पी सकता हूँ। एट वन टाइम, एक बार में, मैं एक ही बार में 80 लीटर पानी पी सकता हूँ। देन माई हम्प फिल आउट, तब मेरा कुबड़ पूरा भर जाता है। तब मेरा कुबड़ पूरा भर जाता है। इट बिकम फर्म एंड अपराइट, फिर मुझे, इट बिकम फर्म, फिर मैं आराम से, फिर दोबारा पढ़ेंगे बच्चों। इट बिकम्स फर्म, मैं संतृप्त हो जाता हूँ। फिर मैं संतृप्त हो जाता हूँ। ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के कारण, आई कीप ऑन ड्रॉइंग फूड फॉर माई हम्प, यात्रा के कारण मैं अपने कुबड़ से भोजन खींचता रहता हूँ। यात्रा के कारण मैं अपने कुबड़ से भोजन खींचता रहता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। सम ऑफ माई रिलेटिव्स हैव टू हम्प्स, इस प्रकार सम ऑफ माई, मेरे जैसे ही दूसरे जानवर, हैव टू हम्प्स, दो कुबड़ रखते हैं। मेरे जैसे ही और जानवर दो कुबड़ रखते हैं। दोबारा समझिए बच्चों। सम ऑफ माई रिलेटिव्स हैव टू हम्प्स, मेरे जैसे और जीव या और जानवर दो कुबड़ रखते हैं। मेरे जैसे और अन्य जीवों के या जानवरों के दो कुबड़ होते हैं। दे आर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वे मध्य एशिया में पाए जाते हैं। वे मध्य एशिया में पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड बैक्टीरिया कैमल, उन्हें बैक्टीरिया कैमल्स के नाम से पुकारते हैं। आई एम फ्रॉम अरबिया, मैं अरब से हूँ। आई एम कॉल्ड एन अरेबियन कैमिल, मुझे अरबियन कैमिल के नाम से पुकारते हैं। आई एम कॉल्ड एन अरबियन कैमिल, मैं अरबियन कैमिल के नाम से पुकारा जाता हूँ। ठीक है बच्चों। आई हैव ओनली वन हम्प, मैं केवल एक कुबड़ रखता हूँ। मैं केवल एक कुबड़ रखता हूँ। बच्चों, ये लेसन नंबर 3 हाफ हुआ है, आधा हुआ है। आधा नेक्स्ट वीडियो में आपको पहुँचाया जाएगा, और जब तक वो वीडियो आपके पास पहुँचती है तब तक आप इस लेसन को कंप्लीट करके, इस लेसन को कम से कम 2 बार याद करने के बाद इसकी हिंदी अवश्य लिखेंगे, जिससे अगले बार आप रिवीजन करें तो वो हिंदी आपके सामने हो और आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ना पड़े, और आप बार बार उसका रिवीजन करते रहें। बच्चों, ये इंग्लिश में लेसन नंबर 3 द शिप ऑफ द डेजर्ट
मैंने आधा आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिया है। आधा जो इसका लेसन से बचा हुआ जो भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पहुंचाया जाएगा। तब तक आप इसी लेसन से नकल करते रहें, इंग्लिश की राइटिंग करते रहें और इसी लेसन की बार बार हिंदी याद करते रहें। थैंक यू। सभी क्लासों में एक हिंदी की नकल, एक इंग्लिश की नकल करना बेहद ज़रूरी है। इंग्लिश की भी राइटिंग करें डेली और हिंदी की भी राइटिंग करें, ये सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। किसी भी क्लास में सभी बच्चों को पर डे डेट डाल करके अपना एक हिंदी की नकल और एक इंग्लिश की राइटिंग करनी अनिवार्य है। थैंक यू।